उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य संत सम्मेलन में देश भर के प्रमुख संतों ने भाग लिया। महंत नृत्य गोपाल दास के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन को एक सशक्त रूप मिला और आज वह सपना साकार हुआ है। इस आयोजन में समरसता, एकता और सनातन संस्कृति का संदेश बुलंद हुआ। इस मौके पर छावनी मंदिर के महंत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। केवल एक ही हमारा संदेश है, हमारा लक्ष्य है कि समाज के भेदभाव को दूर करना, समाज को संगठित करना, देश को अखंड बनाना, यही सनातन का लक्ष्य है। महाराज जी, दूसरी बात ये, जिस तरीके से सनातन को लेकर के अभी तमाम लोग, चाहे साउथ से भी बात उठी थी, तमाम जगह से बात उठी थी, क्या सनातन को लेकर के तमाम कुठाराघात किए गए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? वो सब देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। सनातन सबका मूल है, सनातन का एक ही लक्ष्य है। हम सब प्रकार से सबको संगठित करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, समता और समरसता स्थापित करेंगे। हो गए, रामलला विराजमान हो गए, राम दरबार विराजमान, अभी तो मथुरा और काशी, महाराज जी उसके लिए क्या निर्णय आगे? ये भी हमें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, निश्चित है मिलेगा, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास के 87वें जन्मोत्सव समारोह में संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों को स्वर्णिम काल बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, लाखों करोड़ों वर्षों के जीवन में, हालांकि 100-200 वर्षों का भी कोई बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन यह इतिहास का टर्निंग पॉइंट है कि जब हम 2014 से पहले बिफोर मोदी और इसके बाद नरेंद्र मोदी के शासनकाल की समाप्ति तक आफ्टर मोदी जब हम देखेंगे तो भारत राष्ट्र का गौरव, एक ऐसा राष्ट्र जो धर्म के आधार पर विभाजित तो हुआ लेकिन कभी वो धार्मिक नहीं बन पाया था, जिसकी सीमाएं असुरक्षित थी, जिसके मंदिर, उसके आराध्यों के स्थान, श्रद्धा के केंद्र असुरक्षित थे, विपन्न अवस्था में पड़े थे, जिस राष्ट्र के अंदर आर्थिक रूप से सोना गिरवी रख करके उस कर्ज का ब्याज चुकाया गया था, उस देश के पास आज अपनी विदेशी करेंसी की मात्रा बढ़ी हो, सोना प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा हो, और इतना ही नहीं, सैन्य ताकत हमारी इतनी मजबूत है कि आज ये कहना कि कौन एक नंबर पे है, अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाए तो परीक्षण हो जाएगा। और हम साधुओं का तो मानना है कि भारत की ही सेना दुनिया की नंबर 1 सेना है, जो महाकाल और मां काली के नेतृत्व में लड़ती है। और अगले 15 दिनों के अंदर जिस प्रकार सैकड़ों समुद्री बेड़े समुद्र में उतारे जा रहे, मैं यही कहूंगा 11 वर्षों का कार्यकाल सिर्फ 84 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की धरती पर मुफ्त अन्न देने का ही कार्यकाल नहीं था। आयुष्मान भारत के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से लेकर के स्वर्णिम भारत के भविष्य की आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत आनंद का विषय है, पूरे देश का संत समाज आज यहाँ उपस्थित है। अपने बड़ी छावनी के महाराज जी, छावनी के महाराज जी का जन्म दिवस निश्चित रूप से अयोध्या के लिए, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के संत समाज के लिए बड़ा आनंद का विषय है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष, इन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ कदम से कदम मिला करके आज इस राम जन्मभूमि के आंदोलन के पश्चात इस मंदिर निर्माण को इस स्थान तक पहुंचाया है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज ऐसे ही हमारे बीच में रहते हुए हम सबको प्रेरणा देते रहें, प्रदान करते रहें। पूरे देश के भक्तों को, संतों को इसी प्रकार से अयोध्या में उनके प्रत्येक वर्ष जन्म दिवस के अवसर पर आने का अवसर मिले, हम सब उनसे हर बार प्रेरणा प्राप्त करें।